तो अभी शुरू करते हैं पहले सवाल से कि यदि प्रत्येक कर्म सामूहिक है तो मेरा कर्म क्या है? क्या मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया होगा सेशन, हम लोगों ने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें ये देखने का प्रयास किया था कि कोई भी कर्म व्यक्तिगत है या सामूहिक है. इज इट एन इंडिविजुअल कर्मा और इज इट अ कलेक्टिव कर्मा? वी ऑल्सो ट्राई टू सी वेदर इट इज़ एन एक्शन और अ कॉन्सिक्वेंस. क्या वो कर्म है या कर्म फल है? और जैसे जैसे हमने वो एक्सरसाइज की, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई कि सभी कर्म सामूहिक निकले. ऑल कर्मास टर्न्ड आउट टू बी कलेक्टिव. इंडिविजुअल भी थे लेकिन सब सामूहिक ज़रूर थे, और उसमें हम व्यक्तिगत भी ढूंढ पाए. सिर्फ व्यक्तिगत कर्म हम नहीं ढूंढ पाए, एक भी नहीं निकल पाए. वी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल इंडिविजुअल एक्शन, बट वी कुड फाइंड ऑल कलेक्टिव एक्शंस. दैट वाज वन. सेकेंड थिंग, हम लोग वहाँ पे एक और कोशिश कर रहे थे जानने की कि क्या ये कर्म है या कर्म फल है. तो हमने ये भी रियलाइज़ किया वो एक्सरसाइज करते हुए कि बहुत मुश्किल है ये बताना कि वो कर्म है या कर्म फल. दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए. और अगर आप लोग खुद भी करना चाहें तो वो बहुत आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं. कोई भी स्टेटमेंट्स ले लीजिए, कोई भी एक्शन ले लीजिए. इवन एक एक्शन जैसे कि मैंने एक ग्लास पानी पिया, अगर एक सिंपल स्टेटमेंट लें, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और अगर आप इसमें देखने की कोशिश करें ये एक्शन है या कॉन्सिक्वेंस है, ये इंडिविजुअल है या कलेक्टिव है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता पड़ेंगी. जितना आप इसमें डेप्थ में जाएंगे, कुछ आपके अपने ही मन के दरवाजे खुलेंगे वहाँ पे जाके. तो जैसे मैंने बोला कि हमने पाया कि सब कुछ सामूहिक ज़रूर है. इंडिविजुअल है या नहीं है वो तो नहीं वो तो एक अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है. लेकिन कलेक्टिव सब कुछ था, मतलब मैक्रोकॉस्मिक सब कुछ था. हर कर्म ये निकला. तो इसलिए इनका ये प्रश्न आया कि अगर सब कुछ सामूहिक है तो मेरा क्या है? क्या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ? तो पहली बात तो ये है कि ये सवाल आने का मतलब है कि अभी मनन पूरा नहीं हुआ है. द कॉन्टेम्पलेशन हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड. आपने अभी तक ये जाना नहीं है कि कैसे हर कर्म सामूहिक है, कैसे हर कर्म कलेक्टिव है, मैक्रोकॉस्मिक है. ये जाना ही नहीं है. क्योंकि अगर ये जान लिया जाता तो उसमें एक और चीज़ हम क्या पाते हैं कि मेरा कर्म तो बाद की बात है, मेरा कर्म तो बाद में आएगा, मैं ही नहीं बचता. यू ऑल्सो फाइंड, वी फाइंड दैट देर इज़ नो आई. अब जैसे हम अभी सोच सकते हैं इसके बारे में, अभी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं. अगर मैं ये शरीर हूँ, अपने आप को मैं ये शरीर मानता हूँ, इंडिविजुअल. अब क्या मैं इंडिविजुअल अभी और इस हवा से, ये जो मेरा एटमॉस्फेयर है, जिस स्पेस में मैं हूँ, उससे अपने आप को अलग मानता हूँ? क्या ये पॉसिबल है? मैं अलग हो ही नहीं सकता. अगर ये हवा और ये स्पेस हटा दी जाए इस शरीर के बाहर से, ये शरीर एक कुछ सेकंड्स ही ज़िंदा रह पाएगा, शायद कुछ मिनट, कितनी देर, क्योंकि आपको हवा चाहिए ब्रीद करने के लिए इस शरीर को. आप 24 घंटे इस हवा पे, इस बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं इस शरीर को सही रखने के लिए. तो ये शरीर अलग हो ही नहीं सकता. अब ये शरीर अलग नहीं है, इसको खाना चाहिए, इसको पानी चाहिए, इसको हवा चाहिए, इसको सूरज चाहिए. अब ये सारी चीज़ें, अगर हम सिर्फ एक हवा को लें, इस हवा में सिर्फ आप ही नहीं हैं, ये मेरा ही शरीर नहीं है, और भी बहुत सारे शरीर हैं. वो हवा सबसे कनेक्टेड है, हर एक से कनेक्टेड है. क्या आप बोल सकते हो ये मेरी हवा, ये तेरी हवा? नहीं बोल सकते ना. या ये हवा जो अभी गई है ना, ये मेरे शरीर के अंदर से गई है तो ये मेरी हवा है, और वो जो सांस आई है वो तुम्हारे शरीर में से आई है इसलिए वो तुम्हारी सांस है. नहीं कर सकते ना, एक ही है ना. सोचिए इस बारे में. आप, ये शरीर भी आपका अलग है ही नहीं. फिर हम मन की बात करते हैं. मन जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? सिर्फ स्मृति है. ओनली मेमोरी इज़ देयर.
एंड मेमोरी किस चीज़ की है, स्मृति किस चीज़ की है? वो जितने भी आपके अंदर जो सूचना भरी हुई है, वो सूचना जिसको आप मैं मानते हैं कि मेरा नाम ये है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये सब बाहर से आया है। ये सब कुछ आपको बाहर से दिया गया है, आपका नहीं है ये। इवन जो आपकी थॉट्स हैं वो सारी भी बाहर से आई हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं वो भी वहीं से बनी हैं। तो आप जिसको मैं और मेरा मन बोलते हैं, उसमें अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कुछ भी आपका नहीं है, वो सब कुछ बाहर से उधार लिया हुआ है, बाहर से उठाया हुआ है। जब हम किसी को बोलते हैं अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत नॉलेजेबल है, तो क्या होता है? इसका मतलब है उसने चलो ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा पढ़ाई की हुई है, ज़्यादा कुछ सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा सूचना इकट्ठी की हुई है। लेकिन वो सूचना आई कहाँ से? आई तो बाहर से है ना। तो वो कनेक्टेड है कि नहीं है? आपका मन भी अलग नहीं है। हम क्या पाते हैं कि कर्म क्या, आप ही अलग नहीं हैं, ना ये शरीर अलग है, ना मन अलग है, तो कर्म भी अलग कैसे होंगे? और जब कर्म ही आपके अलग नहीं होंगे तो आपको जिम्मेदारी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, कोई चिंता ही नहीं होगी कि मैं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूँ कि नहीं हूँ। आप सिर्फ पाएंगे कि आप सिर्फ अपने इस शरीर के किए हुए कर्मों के लिए नहीं, आप सब जितने कर्म हो रहे हैं सबके लिए भी जिम्मेदार हैं और किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं। तो जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, जब आप ये सच में जान पाते हो कि हर कर्म सामूहिक है, आप ही वो नहीं रहते, आप खुद भी मिट जाते हो जब ये जानते हो। और जब आप खुद ही मिट जाओगे तो कहाँ की जिम्मेदारी, कौन से मेरे कर्म, सब समाप्त हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक कोई कैटरपिलर बोले कि अरे जब मैं तितली बन जाऊंगा तो अगर मैं ऊंचाई से, आप बोल रहे हो मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन उड़ के अगर जब मैं नीचे गिरूंगा तो मुझे बहुत चोट लगेगी, क्योंकि अभी वो जो कैटरपिलर है, द कैटरपिलर फॉल्स डाउन, राइट, एंड इट गेट्स हर्ट। एंड व्हेन यू टेल द कैटरपिलर दैट व्हेन यू बिकम द बटरफ्लाई यू विल हैव विंग्स एंड यू विल फ्लाई, तो वो क्या सोचेगा अपनी बुद्धि से कि अरे अगर मैं ऊंचा उड़ूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मुझे बहुत चोट लगेगी। उसको ये नहीं पता कि जब वो बटरफ्लाई बन जाएगा, जब वो तितली बन जाएगा, तो वो ये नहीं रहेगा जो वो है ना। तितली बनते ही वो पूरा बदल जाएगा, इट विल हैव विंग्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल डाउन ओनली, बट राइट नाउ इट कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो हमें इस सवाल पे फिर से मनन करना है, किस बात पे? कि कैसे हर कर्म सामूहिक है, हाउ एवरी एक्शन इज कलेक्टिव, देयर इज़ नो इंडिविजुअल एक्शन। And the moment you understand it, you get it, really get it, you will not be the same. That will be the moment of transformation. And then it does not matter about the responsibility thing. You will be happy even to take the responsibility of all the actions.